प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा टॉपिक है। और आज का जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निषेचन पश्च घटना, ठीक है, पार्ट 15 है। क्लियर है? बताइए यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कैसी चल रही है बस यही बताओ, फालतू की बात बताओगे तो हम सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। चलिए, अगर प्यारे बच्चों कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्या? क्या कहते हो भाई? आप लोग क्या कहते हैं कि कल की क्लास का रिवीजन कर ले भाई? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या उसका रिवीजन कर लिया जाए? जल्दी से बताओ बताओ भाई। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, राधे राधे, ठीक है, बस हो गया। चलिए कल की क्लास का बताइए, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, वैसे कल की क्लास में रिवीजन लाइक प्यारे बच्चों कुछ बचा नहीं था कि बचा था? भाई हमें तो नहीं लगता कि बचा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था द्विबीजपत्री में, द्विबीज पत्री में भ्रूण का विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और वहां पे हमने एक चीज भी आपको बता दी थी कि जैसे द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है, लगभग उसी तरीके से, है ना, लगभग उसी क्रम में ही भ्रूण का विकास एक बीजपत्री पौधे के अंदर भी होता है। किसके अंदर प्यारे बच्चों? एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास, ठीक है, एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास लगभग उसी क्रम में प्यारे बच्चों होता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने इसको पढ़ लिया था और आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। किसी को अगर कोई भी दिक्कत सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, हम उसका कमेंट जरूर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और अगर आप फालतू का कमेंट करोगे ना, कॉपी पेस्ट करोगे, तो यकीन मानो एक भी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक बच्चे का डाउट था कि सर पीडीएफ पिछली क्लास के नहीं मिले हैं, तो प्यारे बच्चों पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना होगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना होगा, वहीं पर अब आपको पीडीएफ मिलेंगे, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन पर आपको नोट्स अवेलेबल हो रही हैं, नोट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वहां पर आपको नोट्स मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। बताइए, तो आप लोग उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनको सेव करके प्यारे बच्चों रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई नया बच्चा आता है तो वो जरूर कॉल कर लेगा ऑफिस में, उसको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब कोई भी डाउट है ना पीडीएफ से रिलेटेड इस तरीके से नहीं होने चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है? वो है प्यारे बच्चों कि एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास, यानी कि जो पौधा एक बीजपत्री होता है, जिसके पास केवल एक बीज पत्र होते हैं, उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडोनियस एम्ब्रियो, ठीक है। एक बीजपत्री पौधे में प्यारे बच्चों भ्रूण का विकास कैसे होता है? जैसे आप लोगों को पता है कि सब में सेम होता है, सब में सेम प्यारे बच्चों क्या होता है कि परागकण, ठीक है, इसको आप लोग कंफ्यूजन के लिए यहां पर लिख दिया गया ऊ स्पोर, ठीक है। यहां पे जैसे परागकण क्या है ना, ओ भाई ये कितना बड़ा कैसे चल रहा भैया, देखिए, परागकण और प्यारे बच्चों अंड कोशिका, ठीक है। तो परागकण और अंड कोशिका के मिलने से प्यारे बच्चों क्या बनता है? वो बनता है प्यारे बच्चों युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट, है ना। जाई हटा दो क्या बचता है? गोट। गोट मींस क्या होता है? बकरी, है ना। बताओ भाई, जी फॉर गोट पढ़े थे ना, है ना? और एम फॉर प्यारे बच्चों मार भी होती है, जो नहीं पढ़ता ना उसको मार लगती है, पता है ना। चलो, तो जाइगोट क्या होता है? वन सेल स्टेज होता है। इसके बाद क्या होता है? टर्मिनल सेल बनता है, यानी कि दो कोशिका बनती है इसमें। दो कोशिका में ऊपर वाली सेल को बोलते हैं अब इसमें बेसल सेल, ठीक है। दो से प्यारे बच्चों चार कोशिका बनती है, जिसको बोलते हैं प्री एम्ब्रियो। एक्चुअली इसमें सेल का डिवीजन लगातार हो रहा होता है, ठीक है। इसमें लगातार प्यारे बच्चों कोशिकाओं का विभाजन हो रहा होता है। इसका विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन प्यारे बच्चों हो रहा होता है। फिर इसके बाद बनता है एम्ब्रियोनिल सेल बन जाती है, ऊपर की सेल को बोलते हैं सस्पेंसर निलंबक बोलते हैं, ठीक है। फिर ऐसा देखो कुछ स्ट्रक्चर बनता है, कुछ फिर इस प्रकार से ढेर सारी सेल आपस में क्या कर रही होती हैं? सेल डिवाइड कर रही होती हैं, यानी कि प्यारे बच्चों कोशिका विभाजन हो रहा होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन 2 से 8, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके सेल मल्टीप्लाई कर रही होती हैं। फिर यहाँ पर देखो रेडिसल बन गया, हाइपोकॉटिल बन गया, प्लीम्यूल बन गया, कोटिलेडॉन्स और स्कूलेटम बन गया, ठीक है। ये देखो सब स्ट्रक्चर बन गया एक बीजपत्री पौधे में, इस प्रकार से। जैसे अगर अच्छा ये बताओ, अच्छा आप लोगों ने कभी सोचा होगा, आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि जैसे जैसे आपका शरीर है या फिर प्यारे बच्चों मेरा शरीर है, मेरे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? मेरे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? एक शुक्राणु से और एक अंडाणु से मेरा शरीर इतना बड़ा, मेरे शरीर का निर्माण हो गया है। आपके शरीर का हो गया है, ये एक शुक्राणु था और ये एक अंडाणु था, इसी से निर्माण हो गया है प्यारे बच्चों, इसी से। आप लोग देखते हैं गेहूं का एक बिल्कुल छोटा सा बीज रहता है, एक छोटा सा बीज, और उस छोटे से बीज के पास इतनी पावर होती है, उस छोटे के बीज के पास होता है एम्ब्रियो, भ्रूण होता है, जिससे वो बड़ा सा गेहूं का पेड़ लगा देता है और उससे 50 बीज होते हैं छोटे छोटे गेहूं के। और भूसा भी होता है जिसको गाय खाती है, ऐसा ही है ना, भूसा भी होता है। गेहूं का, गेहूं मिल गया, मतलब उसके पास इतनी पावर। चने का बीज है बिल्कुल छोटा सा, इधर डाल दो कहीं मिट्टी में, पानी डाल दो, पौधा बन गया चने का। काट के लोगों ने साग खाया, है ना, ऐसे होता है ना, साग खाते हो भाई, कच्चा उसको खाते हो, पका के भी खाते हो। और इसके बाद क्या होता है? वो चने तो साग तो देता है, उसके साथ जब वो फलता फूलता है उससे चने के बीज भी निकलते हैं। तो एक चने का बीज कम से कम 50 चने के बीज उत्पन्न कर देता है। कैसे? उसके पास पावर है, उसके पास एम्ब्रियो होता है, उसके पास भ्रूण होता है। ये कोई जैवो वाली शक्ति नहीं है ना कि दैविक शक्ति, कहीं ऊपर से कोई पावर आई है, वो पावर ने उस पर शक्ति डाल दी है, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है और उसके ऊपर 2 भ्रूणपोष होते हैं, उसी से हो जाता है काम।
इसी तरह हमारा शरीर, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे ये शरीर तो क्या है ना, परमात्मा ईश्वर की देन, पता नहीं किसका किसका बोलते रहते हैं। भाई कुछ नहीं है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निर्माण हुआ है ना, कोशिकाओं के मिलने से बना है शरीर। आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर के काम कर रहे हैं, जिस दिन एक भी ऑर्गन सिस्टम काम करना बंद कर दिया उस दिन आपका शरीर लेट जाएगा, ठीक है। एक भी ऑर्गन सिस्टम अगर काम करना बंद कर दिया तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, लेट जाएगा। यानी सोच लो, अगर परिसंचरण तंत्र जो खून तैराता है ना, खून बहाता है यहाँ वहां ले जाता है, उसने काम करना बंद कर दिया, पूरा शरीर डेड। सबके कोऑर्डिनेशन से पूरी बॉडी चल रही है। और अगर किसी एक ने भी, अगर तुम्हारे हार्ट ने बोल दिया कि बहुत नेता बनता है ना, चल आज से काम करना बंद, जा उधर ही जा, उधर ही रह जाओ, अब नहीं करूंगी काम, मैं करूंगा। मतलब हार्ट क्या है, मेल है फीमेल है, मान लेते हैं हार्ट मेल है ना, उसने बोल दिया अब आज से काम नहीं करूंगा, जा, बहुत हीरो बनता है ना, जबल ले। मात्र 15-20 सेकंड के लिए अगर वो काम करना बंद कर दे तो इधर आदमी कम तमाम हो जाए, तो खत्म हो, लेटा रह जाए, आराम सोता ही रह जाए, है ना। तो इसलिए ध्यान से रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करो, जितना ज्यादा नॉलेज होगी ना, जितना ज्यादा आप लोग जानोगे सभी चीजों के बारे में, उतना आपका दिमाग विकसित होगा, उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा प्यारे बच्चों। और आपको अपना ब्रेन डेवलप करना है, उसमें गंदगी कूड़ा करकट नहीं भरना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको खाली भी रखा करो, फालतू का डाटा स्टोर मत किया करो। तो फाइनली आज का हमारा टॉपिक है कि एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक बीजपत्री भ्रूण जिसमें एक बीजपत्र होता है, केवल एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र बनता है, ठीक है। एक बीजपत्री भ्रूण के अंदर प्यारे बच्चों केवल एक ही बीजपत्र बनता है, ठीक। कितने बीजपत्र, तो केवल प्यारे बच्चों एक ही बीजपत्र बनता है, ठीक है। ठीक है, चलो एक ही बीजपत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, बनेगा, ठीक है। इस बीजपत्र को जो यहाँ पे कॉटिलेडॉन बनता है, जो यहाँ पे बीजपत्र बनता है, ठीक है, इस बीजपत्र को वरूथिका यानी कि स्कूलेटलम कहा जाता है। इस बीजपत्र को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, बताओ, इस बीजपत्र को क्या कहेंगे, तो इस बीजपत्र को कहा जाता है वरूथिका, ठीक है, स्कूलेटलम। आपसे पूछा जाएगा, बताया जाएगा, बताओ ये क्या होता है, स्कूलेटलम क्या होता है, क्या बताओगे, वरूथिका क्या होती है। वही होता है कि इस बीजपत्र, जो बीजपत्र बनता है एक बीजपत्री पौधे के अंदर, उसी को बोलते हैं, ठीक है। यह भ्रूणी अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। जो भ्रूण का अक्ष होता है, मान लो भ्रूण का एक्सिस ये है, तो उसके एक तरफ किनारे पर प्यारे बच्चों स्थित होता है, ठीक है। वो एक तरफ ही प्यारे बच्चों स्थित होता है वरूथिका, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्कुटेलम, स्कुटेलम, ठीक है। ये जो वरूथिका होती है, वरूथिका आखिरकार होती क्या है, अगर हम आपसे पूछें, अगर आपको बताएं कि वरूथिका क्या है, तो क्या होगी। वरूथिका होती है प्यारे बच्चों स्टार्च युक्त, ठीक है। इसके पास पाया जाता है क्या, स्टार्च। तो ये क्या करती है, ये भ्रूण को खाना देने का काम करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है, कौन, यही आपकी वरूथिका, ठीक है, यही आपकी कौन, वरूथिका। तो स्टार्च युक्त भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष से बढ़ते भ्रूण को ये पोषण प्रदान करने का काम करती है, कौन, आपकी स्कुटेलम, ठीक है। और ये भ्रूण का जो एक्सिस होता है उसके एक तरफ प्यारे बच्चों स्थित होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बताओ, ये क्लियर हो गया। आगे देखो, अगला देखो, इसके निचले सिरे पर, कहां पर प्यारे बच्चों, तो इसके सबसे नीचे वाले सिरे पर, कहां पर, तो इसके सबसे नीचे वाले सिरे पर भ्रूणी अक्ष, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिल एक्सिस। मान लो ये एम्ब्रियो है, ये यहां पर एम्ब्रियो है, ये यहां पर, ये पूरा एम्ब्रियो है ना, और ये इसका क्या है, यहां पे एक्सिस है, ठीक है। समझ गया भैया बताओ, समझ गए आप लोग, जल्दी बताओ भाई। जैसे मान लो ये भ्रूण का अक्ष है, ये भ्रूण का अक्ष है, तो भ्रूण के अक्ष के एक किनारे यहाँ पर क्या है, स्कुटेलम स्थित होता है, ठीक है। अब यही भ्रूण के अक्ष जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है। इसी एम्ब्रियोनल एक्सेस से ही मूलांकुर तथा मूलगोप यानी कि रूट कैप उपस्थित होता है, ठीक है, इसी अक्ष पर, एम्ब्रियोनिल एक्सिस पर। बिल्कुल सही, देखो पता है, मैं बताऊं इसको, एक फोटो और बना के बताता हूं, एम्ब्रियोनिल एक्सिस पर आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये इसका एम्ब्रियोनिल प्यारे बच्चों एक्सिस है, ठीक है। ये इसका क्या है, एम्ब्रियोनिल एक्सिस है। और ये है क्या, ये प्यारे बच्चों डॉल्फिन जैसे लग रहा है क्या, ये आपका उगता हुआ बीज है। आपने अगर कहीं पर देखा हो तो ये क्या है, ग्रोइंग सीड है, ठीक है। उगता हुआ प्यारे बच्चों ये क्या है, बीज है, ठीक है। इस बीज के ऊपर ही प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों प्रांकुर, ठीक है, क्या है, प्रांकुर। अब यहां पर क्या बोला, मूलांकुर, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग हुआ प्रांकुर और नीचे वाला भाग क्या हुआ प्यारे बच्चों, वो है मूलांकुर। और मूलांकुर से प्यारे बच्चों किसका निर्माण होता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, बताओ भाई, मूलांकुर से किसका निर्माण होता है। तो कल की क्लास में बताया था ना मैंने कि मूलांकुर से मूल या जड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण प्यारे बच्चों, तो मूल या जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। किसका निर्माण होता है, मूल या जड़ का निर्माण। और प्यारे बच्चे जो संरचना दिख रही है, इसी संरचना को बोलते हैं मूल कोप, यानी कि रूट के ऊपर एक कैप चढ़ी होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मूल कोप, ठीक है। रूट के ऊपर प्यारे बच्चों एक कैप चढ़ी होती है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। बताओ भाई, बोलो ये क्लियर है,
और क्लियर होना भी चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। मूलांकुर, मूलांकुर को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं रेडिसल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रेडिशल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रेडिशल, ठीक है, मूलांकुर, ठीक है। बताओ भाई, बताओ यहां तक क्लियर है, बोलो सभी लोग बताओ भाई, है ना। क्या हुआ है? एक बच्चा कह रहा है कि भैया मैं आपके साथ नोट्स बनाता हूँ और 1 बजे की क्लास का पूरा दिन इंतजार करता रहता हूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या? बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। चलो मेरी पूरी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के साथ में है। और ये हुआ प्यारे बच्चों प्रांकुर, ठीक है। प्रांकुर जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं प्लीम्यूल, ठीक है। प्रांकुर, प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये बीजपत्र हुआ, इसमें केवल एक ही बीजपत्र है, क्या है, केवल प्यारे बच्चों एक ही बीजपत्र है, ठीक है। अब हमको बताओ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग कि मूलांकुर से मूल्या जड़ का निर्माण होता है, मूल्या जड़, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और लगभग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं तना और पत्ती का। प्यारे बच्चों तना और पत्ती का निर्माण होता है कहां से, पता है, प्रांकुर से। प्रांकुर से प्यारे बच्चों तना और पत्ती का निर्माण होता है, ठीक है। तो तना और पत्ती का निर्माण प्यारे बच्चों कहां से होता है, तो वो होता है आपका प्रांकुर से, ठीक है। कहां से होता है, वो होता है प्यारे बच्चों प्रांकुर से तना और पत्ती का निर्माण होता है, ठीक है। और मूलांकुर से क्या होता है, मूल, देखो देखो इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, नाम में मूलांकुर, मूल, मूल मतलब क्या होती है, बताओ भाई, मूल मतलब क्या होता है, मूल मतलब यही होता है ना, केवल जड़, जड़ ही तो होता है, और कुछ होता है क्या, नहीं होता, जड़ ही होता है। तो मूलांकुर से क्या हुआ, मूल और जड़ का निर्माण हुआ। प्रांकुर से क्या हुआ, आपका तना और पत्ती का निर्माण प्यारे बच्चों क्या हुआ, हो गया, ठीक है। बताओ भाई, ये कॉन्सेप्ट अगर जिसको क्लियर हो गया तो सोचो उसने आधे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों समझ लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, इसको समझो। क्या बोलता है कि इसके निचले सिरे पर, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, निचले सिरे पर भ्रूणी अक्ष यानी कि एम्ब्रियोनिल एक्सिस में मूलांकुर स्थित होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये इसका एम्ब्रियोनिल एक्सिस है, क्या है, ये इसका है एम्ब्रियोनिल एक्सिस, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों एम्ब्रियोनिल एक्सिस का प्यारे बच्चों निचला सिरा ही तो है, बताओ मेरे बच्चों, बताओ, इसका निचला सिरा ही तो है। और क्या बोल रहा है कि निचले सिरे पर, कहां पर, निचले सिरे पर मूलांकुर तथा रूट कैप यानी कि मूल गोप उपस्थित होता है, ठीक है। मूलांकुर और रूट कैप प्यारे बच्चों ये क्या है, इसके ऊपर, इसके ऊपर है ये मूल गोप, ठीक है। मूल गोप जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रूट कैप, मूल गोप उपस्थित होता है। भ्रूणी अक्ष के प्यारे बच्चों निचले सिरे पर मूलांकुर या मूल गोप उपस्थित होता है। बोलो क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट गया दिमाग में, हाँ दिमाग आपका लोड लिया कि नहीं लिया, भैया फिर से समझा दीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है बच्चे, ठीक है। मैंने क्या आपको दिखाया, मैंने दिखाया उगता हुआ बीज दिखाया, ये उगता हुआ बीज है, इसका मैंने दिखाया प्यारे बच्चों, क्या दिखाया, तो इसका मैंने दिखाया भ्रूणी अक्ष, ठीक है। इसका मैंने क्या दिखाया, इसका मैंने दिखाया प्यारे बच्चों भ्रूणी अक्ष, ठीक है। अब वो जो भ्रूणी अक्ष है क्या है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे भ्रूणी अक्ष है, उस भ्रूणी अक्ष के ऊपरी सिरे पर प्रांकुर स्थित है, प्रांकुर, और निचले सिरे पर मूलांकुर स्थित है, जिसको हम लोगों ने बोला क्या, रेडिशल। और मूलांकुर, जैसे देखो कोई भी चीज जमीन के नीचे जाएगी तो नुकीली होगी, तभी तो नीचे दबाते हुए जाएगी पृथ्वी को। अब जड़ क्या होती है, आगे की तरफ नुकीली होती है, तभी तो इसे घुसाते हुए मिट्टी में चली जाती है, उसी को बोलते हैं मूल गोप, रूट कैप। रूट के ऊपर क्या होती है, कैप होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों मूल गोप यानी कि रूट कैप। बस बताओ। और ये भ्रूणी अक्ष एम्ब्रियोनिल एक्सिस के कहां पर होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो निचले सिरे पर होता है। कहां पर होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है निचले सिरे पर, है ना। समझ में आया, समझ में आया, बताओ भाई, है ना, आ भी जाना चाहिए, ये बोल दिया। अब क्या बोलता है, उपस्थित होता है, यह बिना विभेदित पर्व से घिरा होता है। इसके ऊपर जो भी पर्व होता है वो बिना विभेदित होता है, कोई भी विभेदन उसमें नहीं होता है कि दो भागों में विभाजित होगा, बिना विभेदित पर्व के घिरा होता है। और इस संरचना को मूलांकुर चोल कहते हैं यानी कि कोलेराइजा कहते हैं। इस संरचना को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इस संरचना को बोलते हैं मूलांकुर चोल यानी कि कोलेराइजा। अब ये मूलांकुर चोल क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि ये मूलांकुर चोल क्या होता है। मूलांकुर चोल प्यारे बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेराइजा, ठीक है, मूलांकुर चोल, ठीक है। देखो एक चीज हमें और समझना है यहां पे, क्या समझना है कि जो मूलांकुर चोल किसकी संरचना को बोल दिया गया, पहले समझो। मूलांकुर चोल किसकी संरचना को बोल दिया गया, तो प्यारे बच्चों जो मूलांकुर चोल है किसकी संरचना को बोल दिया गया, कि जो बिना पर्व विभाजित हुए होता है, ठीक है, यह बिना विभेदित पर्व से होता है, घिरा होता है। उस बिना विभेदित पर्व से क्या होता है, घिरा रहता है, दैट्स कॉल्ड मूलांकुर चोल। उस संरचना को क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोल, ठीक है, कोलियो राइजा,
ठीक है, कोलियोराइजा प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं। ठीक है, बताओ बताओ भाई बताओ। तो ये जो हमारे पास है, ठीक है, कोलियोराइजा, ठीक है, ठीक है, कोलियोराइजा जो प्यारे बच्चों हमारे पास है, ठीक है, RRIJ, ठीक है, कोलियोराइजा जो हमारे पास है उसको हम लोग बोलते हैं मूलांकुर चोल। अगर आपसे कभी भी पूछे, अगर आपसे कभी भी पूछे प्यारे बच्चों कि बताओ मूलांकुर चोल कैसा होता है, ठीक है, मूलांकुर चोल, देखो सबसे पहले इसका नाम देखो। अगर हम एक चीज आपको बताएं, देखो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, मूलांकुर, ये क्या लिखा हुआ, ये सिर्फ इसको पढ़ो, देखो ध्यान से, इधर इधर कर दूं मैं, इसको पढ़ो, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब लोग पढ़ो पढ़ो भाई, ये क्या है, ये क्या है, मूलांकुर है ना, मूल है ना, मूल, मूल मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है, या फिर मूल जड़ होता है ना। मूलांकुर चोल यानी कि जड़ के ऊपर जो कवर चढ़ी होती है उसी को बोलते हैं मूलांकुर चोल, उसी को बोलते हैं कोलेराइजा प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं मूलांकुर चोल। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मूलांकुर चोल प्यारे बच्चों। ठीक है, इस मूलांकुर चोल को प्यारे बच्चों रूट सीथ भी कहते हैं। ठीक है, रूट सीथ, रूट मतलब जड़ और सीथ मतलब क्या होता है, कवर। ठीक है, यानी कि जड़ को कवर करता है। जैसे ये मेरे पास है मोबाइल फोन, ये स्मार्टफोन के ऊपर क्या है, कवर। ठीक है, तो ये क्या है, मोबाइल सीथ है, मोबाइल का सीथ है, मोबाइल का कवर है। इसी तरह रूट सीथ को कोलेराइजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रूट सीथ प्यारे बच्चों, रूट सीथ को किस नाम से जानते हैं, कोलेराइजा के नाम से जानते हैं। बताओ समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, रूट सीथ को किस नाम से, कोलेराइजा के नाम से। ठीक है, तो मूलांकुर चोल का काम क्या होता है प्यारे बच्चों की, अंकुरण के दौरान, ठीक है, अंकुरण के दौरान। अब इसमें कई बच्चे होंगे जिनको अंकुरण नहीं पता होगा। अंकुरण क्या होता है, अंकुरण मतलब जब उस बीज से पौधे का निर्माण हो रहा होता है उस समय को बोलते हैं अंकुरण। जैसे मान लो आज तुमने बीज डाला, कल से उसमें अंकुरण होने लगा, उससे नए पौधे का निर्माण होने लगा, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अंकुरण। ठीक है, अंकुरण के दौरान कोलेराइजा बीज से बाहर निकलने वाला, ठीक है, अंकुरण के दौरान प्यारे बच्चों कोलेराइजा, कोलेराइजा बीज से बाहर, कोलेराइजा बीज से बाहर निकलने वाला पहला भाग होता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है, बीज से बाहर निकलने वाला, किससे प्यारे बच्चों, बीज से बाहर निकलने वाला पहला भाग होता है जो कोशिका बढ़ाव के माध्यम से बढ़ता है। ठीक है, पहला भाग होता है, ठीक है, जो कोशिका बढ़ाव के माध्यम से बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, जो कोशिका बढ़ाव के माध्यम से प्यारे बच्चों बढ़ता है। ठीक है, बताओ इसको बोलते हैं कोलेराइजा। अब समझ लो क्या होता है कि अंकुरण के दौरान जब भी बीज का प्यारे बच्चों अंकुरण होता है, जैसे चने आप लोग डाल देते हो, जैसे मैं चने खाता, पहले खाता था, अभी नहीं खाता है ना, मेरा जब कटिहार में रहा करता था तो वहां पे मैं चने जरूर खाता था, चने और मूंग, है ना। तो एक दिन क्या हुआ था, उसमें मैंने मूंग वो डाल दी थी, क्या बोलते हैं आपकी आलमंड्स, बादाम, बादाम डाल दिया था, और बादाम डालने के बाद मैं चला गया था घर, है ना, गाँव चला गया था। देन जब मैं वहां से वापस आया तो मैंने देखा कि बादाम के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं, बादाम अंकुरित हो गया है। अच्छा नहीं देखा, चने में तो बड़े बड़े सूंड जैसे वो सफेद सफेद होते हैं ना, निकलते ना भाई, अच्छा लगता है खाने में, नहीं अच्छा लगता ना, वो निकल के पूरा उसी में घेरा हुआ था। और उस बर्तन के ऊपर प्लास्टिक का डिब्बा था, उस प्लास्टिक के डिब्बे के ऊपर प्यारे बच्चों ऐसे घनाकार ऐसे उड़ गए थे सब, है ना, वो हो गया था। तो उसे बोलते हैं अंकुरण। तो अंकुरण के दौरान कोलेराइजा बीज से बाहर निकलने वाला पहला भाग होता है। जब आप अंकुरण के दौरान देखते हैं तो सफेद सफेद ऊपर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं कोलेराइजा। ठीक है, कोलेराइजा वही होता है। मान लो ये बीज है चने का और इससे ये छोटा सा भाग यहां से निकल रहा है, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों मूलांकुर चोल, इसी को बोलते हैं कोलेराइजा। ठीक है, बताओ, है ना, बताओ भाई, बोलियो, यहां तक क्लियर हो गया, बताओ भाई। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताओ, ये क्लियर हो गया, तो ये लाइन हमारी अब क्लियर हो गई। ठीक है, देखो पीडीएफ से आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, पीडीएफ से पहले क्या था, एक्चुअली पहले मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा देता था पीडीएफ से, मुझे लगता था आप लोगों को पीडीएफ से समझ आ गया होगा, लिखा है, लेकिन बाद में जब मैंने सेल्फ एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि नहीं समझ आया इनको। ठीक है, पीडीएफ में फास्ट पढ़ाना, पीडीएफ में सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं इमेज ला सकता हूं और जो मेरा लिखने का टाइम होता है उसको मैं बचा करके आपको समझाने में खर्च कर सकता हूं। तो मेरे दिमाग में यही आइडिया आया कि अब मैं इमेज ला करके पढ़ाऊंगा। तो आपने यहां पर क्या देखा, ये देखो, ये इमेज समझ गए, ये इमेज देखो, ये एक बीजपत्री भ्रूण का है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने इसका क्या देखा, इसका देखा स्कूलेटम। ठीक है, स्कूटेलम, स्कूलेटम बोल दिया था ना, स्कूटेलम नॉट स्कूलेटम, स्कूटेलम प्यारे बच्चों हमने देख लिया। ठीक है, और ये यहाँ पर देखियो हमने क्या देखा, कोलेराइजा देखा, ये यहाँ पर क्या देखा, रूट कैप देखा, क्या देखा प्यारे बच्चों, रूट कैप, ये ऊपर क्या देखा, रेडिसल देखा। तीन चीज को ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, रेडिसल, रूट कैप, कोलेराइजा, रेडिसल, रूट कैप, कोलेराइजा, रेडिसल, रूट कैप, कोलेराइजा, सब नीचे की तरफ है। किधर को है, तो सब नीचे की तरफ है प्यारे बच्चों, किधर को, सब नीचे की तरफ है प्यारे बच्चों, कहां पर है, सब नीचे की तरफ है, भ्रूणी अक्ष के नीचे की तरफ प्यारे बच्चों होता है। ठीक है, रेडिसल को क्या बोलते हैं, मूलांकुर। ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर।
इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं मूल गोप। क्या बोलते हैं, मूल गोप। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूलांकुर चोल। ठीक है, मूलांकुर चोल। ठीक है, डन, ये क्लियर हो गया। अब एक वर्ड और बचता है, एक वर्ड और बचता है, वो है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टोल, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों क्या होता है। ठीक है, अब देखो, कोलियोप्टाइल कहते हैं स्कूटेलम। ठीक है, कौन सा प्यारे बच्चों, स्कूटेलम। स्कूटेलम आप लोगों ने देखा, स्कूटेलम देखा कहां पर पाया गया, ये सबसे ऊपर पाया गया प्यारे बच्चों, स्कूटेलम। ठीक है, बताओ स्कूटेलम अगर आपसे पूछे क्या होता है तो क्या बताओगे, स्कूटेलम क्या होता है। स्कूटेलम प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है, स्कूटेलम, ठीक है, जिसको वरूथिका बोलते हैं। ठीक है, स्कूटेलम, ठीक है, वरूथिका, ये क्या होता है। ठीक है, ये भ्रूण को पोषक तत्वों की परिवहन की अनुमति देता है, यानी कि साफ साफ समझ लो कि एम्ब्रियो को, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या करता है प्यारे बच्चों, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कौन करता है, स्कूटेलम करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है, कौन करता है, बीज के अंदर स्कूटेलम करता है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है प्यारे बच्चों, बोलता ये है, ठीक है, इसको आप लोग सबसे शुरू में ही लगा लो, है ना। देखो, स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर, जहां पे स्कूटेलम जुड़ता है उस स्तर के ऊपर, मान लो स्कूटेलम यहां से जुड़ रहा है, यहां से स्कूटेलम जुड़ रहा है इधर से, इसके ऊपर स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक, जिसको एपिकॉटिल कहते हैं। ठीक है, जुड़ाव के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं बीज पत्रोपरिक प्यारे बच्चों, एपिकॉटिल बोलते हैं। तो यहाँ का जो भाग है, ये वाले भाग, इस भाग को बोलते हैं एपिकॉटिल। ठीक है, और ये है आपका सूट एक्सिस और ये है एपीब्लास्ट। ठीक है, एपिकॉटिल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझो, अब यहां पर समझो प्यारे बच्चों, जो समझने वाली बात है, और समझने वाली बात क्या है, वो है आपकी बीज पत्रोपरिक। बीज पत्र जो होते हैं उसमें, जैसे चने के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, आप उसकी कवर हटाओगे, है ना, उसकी कवर हटाने के बाद आपको क्या दिखेगा, उसमें 2 अलग अलग बीज का निर्माण होता है, निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप गेहूं का बीज उठाओगे, चने का बीज, वो सॉरी चावल का बीज उठाओगे, तो वो एक बीज पत्री पौधे होते हैं। ठीक है, एक बीज पत्री पौधे जिनमें केवल एक ही बीज होता है। ठीक है, तो उनमें केवल क्या होगा, उनमें प्यारे बच्चों केवल भ्रूण भी एक होगा। ठीक है, उनमें क्या होगा, उनमें भ्रूण भी एक होगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, बीज पत्रोपरिक में, किसमें प्यारे बच्चों, बीज पत्रोपरिक में, किस संरचना में, तो बीज पत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष, प्ररोह शीर्ष, प्ररोह मतलब सबसे ऊपर वाले को शीर्ष बोलते हैं, प्ररोह शीर्ष, प्ररोह सबसे ऊपर वाले शीर्ष को। ठीक है, प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदिकलिक पड़ होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, कुछ आदिकलिक पड़ होते हैं, जो एक खोखले पर्णी संरचना को घेरता है। एक खोखला पूरा पर्णी संरचना होता है, पड़ का संरचना होता है, उसको घेरता है, जिसे प्रांकुर चोल यानी कि कोलियोप्टाइल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं कोलियोप्टाइल। जो ये संरचना आप लोगों ने यहाँ पर देखी, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कोलियोप्टाइल, यानी कि प्रांकुर चोल। उस संरचना को क्या बोलते हैं, उस संरचना को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रांकुर चोल। ठीक है, कोलियोप्टाइल क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो उस संरचना को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। बताओ, ये क्लियर है। अब जानना चाहोगे, क्या आप सभी लोग जानना चाहोगे कि प्रांकुर चोल होता क्या है, बताओ भाई, है ना। बच्चा एक बच्चा कह रहा है कि भैया एक बीज पत्री पौधा होता कौन सा है। अच्छा देखो, उदाहरण किसके, एक बीज पत्री के। एक बीज पत्री का पहला उदाहरण है प्यारे बच्चों केला, क्योंकि जब केला क्या होता है, एक बीज पत्री पौधे का प्यारे बच्चों उदाहरण होता है। ठीक है ना। और इसी तरह प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो बॉम्बो ट्री, बांस, बांस भी प्यारे बच्चों एक बीज पत्री का उदाहरण है। ठीक है, केला, बांस, लिली का पौधा, ठीक है, लिली भी प्यारे बच्चों क्या होता है, एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण प्यारे बच्चों होता है। बताओ, ये क्लियर हो गया। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, और जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा था, एक धान, अगर आपसे कोई पूछे, कि बताओ धान, है ना, इसको ऊपर कर दो, ये क्या है, ये सभी
एक बीज पत्री के उदाहरण है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई, अगर आपसे पूछे कि बताओ धान, धान उदाहरण है, MCQ। ठीक है, MCQ, धान किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? धान एक बीज पत्री का, धान उदाहरण है प्यारे बच्चों द्विबीजपत्री का, धान उदाहरण है बहुबीजपत्री का, बहुबीजपत्री का, और धान उदाहरण है कोई नहीं। बताओ भाई धान किसका उदाहरण है? इसमें से अगर आपसे पूछे कि बताओ धान उदाहरण है, तो आप क्या बताओगे? धान किसका उदाहरण है? तो मैंने क्या बताया कि जो सीड होते हैं, क्या होते हैं? जो सीड होते हैं प्यारे बच्चों, जिनको बोलते हैं बीज। अगर बीज का कवर हटाने के बाद बीज दो बराबर बराबर भागों में ऑटोमेटिक खुल जाता है, अपने मन से खुल जाता है, तो उस संरचना को बोलते हैं एक बीजपत्री। और अगर बीज दो बराबर भागों में नहीं खुलता है, तो उस संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों द्विबीजपत्री। ठीक है, उस संरचना को क्या बोलते हैं? तो उस संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों द्विबीजपत्री। बताओ, ठीक है, बताओ भाई, ये क्लियर हो गया? द्विबीजपत्री समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, है ना? अब अगर आप लोगे धान को लोगे, धान से निकालोगे राइस, चावल, ये मान लो एक चावल है, ऐसे बना होगा चावल, ऐसे होता है ना, कोई खाएगा नहीं, कोई खा रहा है, मैं बनाऊं चावल, वो खा के खत्म कर दे। अगर इसको तुम बीच से ऐसे तोड़ोगे तो ये क्या होगा? दो अलग अलग भागों में प्यारे बच्चों नहीं बटेगा, धान नहीं बटेगा, धान का बीज दो अलग अलग भागों में नहीं बटेगा। इसलिए धान क्या है? धान क्या है? वो है प्यारे बच्चों एक बीजपत्री। इसमें से कई बच्चे बहुबीजपत्री क्लिक कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं द्विबीजपत्री, कुछ एक बीजपत्री भी। जिन बच्चों ने एक बीजपत्री क्लिक किया है वही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो धान क्या है प्यारे बच्चों? धान है एक बीजपत्री का उदाहरण। ठीक है, धान किसका उदाहरण है? तो धान प्यारे बच्चों एक बीजपत्री का उदाहरण होता है। कौन? वो होता है प्यारे बच्चों धान। ठीक है, बताओ, बताइए भाई, ये क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो हमें बता सकता है ना? और उम्मीद है यहां तक आपको सभी चीजें, सभी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और अगर इसी क्रम में आपसे पूछ ले कि चना उदाहरण है, चना किसका उदाहरण है? ये उदाहरण मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, है? ये उदाहरण मैं आपको लगातार समझाया जा रहा हूं कि बताओ चना उदाहरण है, चना किसका उदाहरण है? तो क्या बताओगे? बताओ, क्या बताओगे प्यारे बच्चों? चना किसका उदाहरण है? क्या बोलोगे? बताओ भाई, बताओ। चना उदाहरण है द्विबीजपत्री का। ठीक है, क्या बोलोगे? अगर कोई पूछ बैठे MCQ में कि चना उदाहरण है, तो तुरंत कोई जवाब आपको देखना ही नहीं है, और उसमें देखना है कि द्विबीजपत्री कहां है। ठीक है, द्विबीजपत्री। चना किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो चना होता है द्विबीजपत्री का उदाहरण। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? हम लोग पढ़ने जा रहे थे प्यारे बच्चों प्रांकुर चोल के बारे में। किसके बारे में? प्रांकुर चोल के बारे में पढ़ने जा रहे थे। ठीक है, पढ़ाई शुरू करें? बताओ भाई, पढ़ाना शुरू करें? ठीक है, प्रांकुर चोल। ठीक है, प्रांकुर चोल के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्यारे बच्चों कोलियोक्टाइल। ठीक है, ये क्या होता है? प्रांकुर चोल, प्रांकुर चोल एक नुकीला सुरक्षात्मक आवरण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक नुकीला सुरक्षात्मक आवरण होता है। कौन बेटा जी? वो होता है प्रांकुर चोल। ठीक है, नुकीला होता है। जब तुम पौधे को देखते हो, उसके ऊपर प्यारे बच्चों जब जो नुकीला नुकीला निकल के आता है सबसे पहली बारी, उसी को बोलते हैं प्रांकुर चोल कोलियोक्टाइल। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करता है? एक बीजपत्री पौधे में, ठीक है, एक बीजपत्री में प्रांकुर चोल, एक बीजपत्री में प्रांकुर चोल प्लीम्यूल को घेरता है। किसमें प्यारे बच्चों? तो एक बीजपत्री में। एक बीजपत्री में क्या होता है? जो प्रांकुर चोल होता है वो किसको घेरता है? वो घेरता है प्लीम्यूल को। ठीक है, प्लीम्यूल को घेरता है किसमें? एक बीजपत्री में। यही आपका प्रांकुर चोल। ठीक है, यही आपका प्यारे बच्चों प्रांकुर चोल। तो उम्मीद है ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गए होंगे। और ये लास्ट इमेज अब मैं आपको समझाता हूं। क्या समझना है इसमें? समझना ये है प्यारे बच्चों, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है, जिसको हमने बोला क्या? डाइकॉट एम्ब्रियो। क्या है ये है आपका डाइकॉट एम्ब्रियो, यानी कि द्विबीजपत्री का भ्रूण। ठीक है, और ये है हमारा क्या? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ग्रास एम्ब्रियो मोनोकॉट। ये क्या है? ये है हमारा मोनोकॉट, यानी कि एक बीजपत्री पौधे का भ्रूण। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। इसके बारे में प्यारे बच्चों, किसके बारे में? इसके बारे में प्यारे बच्चों कल की क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बीजपत्री के भ्रूण के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था, और आज हम लोग इस एक बीजपत्री के भ्रूण के बारे में पढ़ रहे हैं। कल इसको पढ़ा था द्विबीजपत्री वाला। कल का देख लो भाई, देख लो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या है? प्लीम्यूल है। क्या है? ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, क्या है? प्लीम्यूल है। ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर प्लीम्यूल है, ऐसे देख लो भाई। उसके नीचे क्या है? कॉटिलेडॉन्स है। क्या है प्यारे बच्चों? उसके नीचे है कॉटिलेडॉन्स। क्या है बच्चों? क्या है? जल्दी से बताओ। कॉटिलेडॉन्स है। ये क्या है? ये है इसका एम्ब्रियोनिल एक्सिस। ये प्यारे बच्चों क्या दिख रहा है? ये इसका दिख रहा है एम्ब्रियोनिल एक्सिस। इसमें दो कॉटिलेडॉन है, ये देखो, एक कॉटिलेडॉन ये और दूसरा कॉटिलेडॉन ये। क्यों दो कॉटिलेडॉन है? क्योंकि ये प्यारे बच्चों क्या है? ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है।
ठीक है, द्विबीजपत्री का भ्रूण है, इसमें क्या होंगे, इसमें दो बीजपत्र होंगे। ठीक है, इसमें कॉटिलेडॉन कितने होंगे प्यारे बच्चों, इसमें कॉटिलेडॉन कितने होंगे, इसमें प्यारे बच्चों दो कॉटिलेडॉन होंगे। कितने कॉटिलेडॉन होंगे, तो वो होंगे आपके दो कॉटिलेडॉन। ठीक है, कितने कॉटिलेडॉन, दो कॉटिलेडॉन होंगे। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक क्लियर सभी को, बोलो। किसी को अगर अभी भी कोई भी दिक्कत है तो अभी बता सकता है, तुरंत तुरंत बता सकता है ना। ये था द्विबीजपत्री वाला। नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है रेडिसल, देखो ना रेडिसल, नीचे क्या है, रूट कैप। रेडिसल को क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोल, है ना। रूट कैप को क्या बोलते हैं, मूल गोप। देखा ना भाई, देखा ना, कल की क्लास में पढ़ा था ना द्विबीजपत्री पौधे में, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। अब आया एक बीजपत्री वाला, बिल्कुल सिंपल वाला, ध्यान से देखो। सबसे ऊपर है प्यारे बच्चों स्कूटेलम, जिसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन। ठीक है, तो एक बीजपत्री पौधे में कितने बीजपत्र हैं, केवल इसमें एक स्कूलेटलम है। ठीक है, स्कूटेलम है, यानी कि एक कॉटिलेडॉन है, केवल प्यारे बच्चों इसमें एक कॉटिलेडॉन है ना। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, केवल एक कॉटिलेडॉन है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, केवल एक कॉटिलेडॉन है इसमें, है ना, केवल एक कॉटिलेडॉन है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर है कोलियोप्टाइल। क्या है ये है प्यारे बच्चों कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल बताओ, जिसको बोलते हैं प्रांकुर चोल। कोलियोप्टाइल क्या बोलते हैं, प्रांकुर का चोल। कोलियोप्टाइल को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं प्रांकुर का चोल। क्या हुआ, पीडीएफ जल्दी भेज दिया करिए, सुन रहे हैं ना, नहीं किसी दिन बच्चों के सामने खड़ा कर देंगे आपको, यही भेजते हैं पीडीएफ भैया। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे सूट एपेक्स। ठीक है, सूट अपेक्स प्यारे बच्चों, ये देखो सूट अपेक्स। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये है आपका एपीब्लास्ट। रेडिसल प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, सबसे नीचे ये आपको देखने को मिल गया रेडिसल। क्या देखने को मिला, रेडिसल। रेडिसल के नीचे प्यारे बच्चों क्या देखने को मिला, रूट कैप। ध्यान से देखो रूट कैप। रूट कैप के नीचे क्या देखने को मिला, कोलेराइजा। क्या देखने को मिला, कोलेराइजा। बताओ भाई, अब बताओ, क्लियर हो गया, बता सकते हो। ठीक है, इधर था हमारा क्या, एक बीजपत्री भ्रूण, और उधर क्या है, इधर क्या है, सॉरी एक बीजपत्री बोल दे रहा, बार बार लिखी दूं, कंफ्यूज ना हो जाओ। द्विबीजपत्री भ्रूण, और ये क्या है, ये है एक बीजपत्री, है ना, एक बीजपत्री भ्रूण प्यारे बच्चों। इधर क्या है, द्विबीजपत्री भ्रूण, इधर क्या है, एक बीजपत्री भ्रूण प्यारे बच्चों। बताओ, दोनों क्लियर हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बताओ, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, याद हो गया। अब अगर किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकता है ना, अगर इसमें कोई भी इशू है तो बता सकता है, नहीं तो हम लोग फाइनली इस क्लास को यहीं पर प्यारे बच्चों एंड करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। ठीक है, बताओ, एक बीजपत्री पौधे का अगर फिर से समझो तो देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है, क्या है कि ऊपर है आपका स्कूटेलम। ठीक है, स्कूटेलम जिसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन। प्यारे बच्चों, एक बीजपत्री के अंदर, एक बीजपत्री भ्रूण के अंदर केवल एक बीजपत्र यानी कि एक कॉटिलेडॉन ही पाया जाता है। ठीक है, कितना कॉटिलेडॉन, सिर्फ एक कॉटिलेडॉन ही पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन द्विबीजपत्री के अंदर ये कॉटिलेडॉन कितने होंगे, दो होंगे। इसके अंदर कितना है, केवल एक है, केवल सिंगल कॉटिलेडॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे उसके कोलियोप्टाइल पाया गया, सूट एक्सिस पाया गया, एपीब्लास्ट पाया गया, सबसे नीचे आपने देखा रेडिसल पाया गया। क्या पाया गया, रेडिसल पाया गया, और इसके नीचे प्यारे बच्चों रूट कैप पाया गया। ठीक है, रूट कैप, और रूट कैप के नीचे प्यारे बच्चों क्या पाया गया, कोलेराइजा पाया गया। ठीक है, कोलेराइजा। ठीक है, ये था। और द्विबीजपत्री के अंदर भी आप लोगों ने देखा, सबसे ऊपर प्लीम्यूल, कॉटिलेडॉन्स, हाइपोकॉटिलेडॉन्स, और ये उसका क्या है, एम्ब्रियोनिल एक्सिस है। ठीक है, एम्ब्रियोनिल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष। क्या है, वो है भ्रूणीय अक्ष। भ्रूण का अक्ष कैसे होता है, ठीक है, वो बता रहा है, एम्ब्रियोनिल एक्सिस से चीजों को बांट रहा है। ठीक है, एक्सिस से। फिर इसके नीचे प्यारे बच्चों सबसे नीचे रेडिसल पाया गया, और इसके नीचे प्यारे बच्चों रूट कैप पाया गया। क्या पाया गया, सबसे ऊपर की तरफ रेडिसल, उसके जस्ट नीचे प्यारे बच्चों क्या, वो है रूट कैप पाया गया। ठीक है, और उम्मीद है यहां तक आपको सभी चीजें, एक एक चीजें क्लियर हुई होंगी। और कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटना के अंदर कि पूर्ण बनने के बाद बीज का निर्माण कैसे होता है और फल का निर्माण कैसे होता है, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो भ्रूण बनने के बाद, अब भाई देखो पहली बात है जाइगोट बना, जाइगोट से भ्रूण बना, भ्रूण से या तो बीज बनेगा या तो फल बनेगा, बीज बनेगा फल बनेगा, बीज बनेगा फल बनेगा, बीज और फल दोनों बनेगा, है ऐसे ही हो सकता है। तो भाई कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बीज का निर्माण कैसे होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि फल का निर्माण कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। तो सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, सारे टॉपिक्स को हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। पीडीएफ आपको टाइम पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पर पीडीएफ आप लोग को मिल जाता है, और पीडीएफ को संभाल कर रखिएगा ये वाले। ठीक है, और बाकी नोट्स आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स आप लोग लीजिए, पीडीएफ क्या करेंगे फिर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए।